हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे जो है हम पंचायती राज पढ़ेंगे। पंचायती राज, ठीक है। एडीओ के लिए तो जो सेशन को चलाई जा रही, बाकी आप जो है एसआई, पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, व्यापम के साथ पीएससी मेंस वगैरह का आप तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। तो लगभग सभी एग्जाम के लिए जो है काम आएगा, ऐसा नहीं है कि एक ही एग्जाम के लिए काम आएगा, आने वाले लगभग सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। और इसके पहले कई पार्ट में अपलोड भी कर चुका हूँ, ठीक है। सभी क्वेश्चन इस पे मिक्स क्वेश्चन है जो आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं, और रिपीटेड कम से कम हर एग्जाम में 15 से 20% क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार ग्राम सभा की जो है सही परिभाषा क्या है, ठीक है। तो ग्राम सभा के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। तो उसकी परिभाषा है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन की एक संस्था है। यह भी है ग्रामीण स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर जो है समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में जो है पंजीकृत व्यक्ति से मिलकर बना निकाय या राज्यपाल द्वारा विनिर्दिष्ट स्तर या पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुसार ग्राम सभा का सही परिभाषा क्या हो जाएगा, तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन जो गठित स्वायत्त रूप से जो है शासन की एक संस्था है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी एक्सप्लेन भी डाल दिया गया था, एक्सप्लेन भी देख लेते हैं। तो एक्सप्लेन में देखेंगे तो ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में जो है पंजीकृत व्यक्ति से मिलकर बना ये जो है निकाय है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा के जो सम्मेलन में गढ़ पूर्ति के मापदंड क्या है, ठीक है। तो कुल सदस्यों की आधी संख्या या कुल सदस्यों की 1/3 संख्या, यसी है कुल सदस्यों को दशमांश जिसमें आधी संख्या महिलाओं का हो, या डी है कुल संख्या का दशमांश जिसमें 1/3 से अन्यून महिला सदस्य हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है गैर अनुसूचित जो अनुसूचित क्षेत्र की बात की जा रही है। तो गैर अनुसूचित क्षेत्र के जो है ग्राम सभा के जो सम्मेलन की गढ़ पूर्ति का मापदंड का हो जाएगा, तो ये आपका कुल संख्या के जितने भी जो संख्या रहेंगे, कुल संख्या का जो दशमांश, ठीक है, 1/10 जिसमें 1/3 मतलब जो है 1/3 जो है ये आपका जो है तिहाई से जो है महिला सदस्य होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है 1/3 जो है महिला सदस्य यहाँ पे ग्राम सभा में सम्मेलन के जो गढ़ पूर्ति के मापदंड है, इसके क्राइटेरिया है, कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन, ये कई बार आपका पीएससी में आया हुआ है, तो इसको आपको याद रखना। तो एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें कुल जो है संख्या का दशमांश जिसमें, ठीक है, 1/3 जो है अन्यून महिला जो है सदस्य होना चाहिए, जैसे कभी बताया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायत के एक स्थायी समिति में विषय विशेषज्ञ के रूप में कितने सदस्य सहयोजित किए जा सकते हैं? कोई नहीं, 1 सदस्य, 2 सदस्य, 3 सदस्य। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 सदस्य। तो ग्राम पंचायत के एक स्थायी समिति में विषय विशेषज्ञ के रूप में जो है लगभग 2 सदस्य जो है समायोजित किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? किसकी बात की जा रही है? अभी चुनाव का माहौल है, तो रिलेट करके आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जिला पंचायत के अध्यक्ष के उसके पद से आपको जो है कैसे हटाया जा सकता है? 3/4 बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, या 2/3 बहुमत से पारित अविश्वास जो प्रस्ताव से, या साधारण बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो अध्यक्ष को जो है जिला पंचायत के ये जो हटाया जा सकता है, यहाँ पे जो है कोई भी जो है इनमें से कोई नहीं, इसका जो है आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से पशु खाद्य पदार्थ में सबसे अधिक पानी का प्रतिशत होता है? मूंगफली की खली में, चावल की भूसी में, हरा चारा में, या सूखा चारा, ठीक है। तो पशु खाद्य पदार्थ में सबसे अधिक पानी का जो है प्रतिशत होता है ये आपका हरा चारा, ठीक है। तो हरा चारा में ये जो है जो पशु खाते हैं, तो इस जो है पशुओं जो हरा चारा होता है, ये जो खाद्य पदार्थ है, इसमें अधिक पानी का प्रतिशत यहाँ पे होता है हरा चारा में। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सा जो हस्तक्षेप भारत के ग्रामीण बाजारों के विकास के लिए सकारात्मक रूप से जो है प्रभावी होगा? संचार व्यवस्था, नेटवर्क, सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग नेटवर्क या उपरोक्त सभी? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, जो हस्तक्षेप भारत के ग्रामीण बाजारों में विकास के लिए जो सकारात्मक पॉजिटिव रूप में जो प्रभावी होगा, संचार, ठीक है, व्यवस्था, जो नेटवर्क, सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग नेटवर्क, उपरोक्त सभी जो है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इसमें जीके के क्वेश्चन भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो देश में जो है दूध का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या भारत? तो भारत, ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक है दूध का, तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं डबल स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछे। भारत में श्वेत क्रांति के प्रमुख शिल्पकार रहे हैं एम एस स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, त्रिभुवन दास पटेल या प्रोफेसर यशपाल? ठीक है, श्वेत क्रांति के प्रमुख शिल्पकार रहे हैं कौन है, या श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, ऐसा भी करके क्वेश्चन आपसे जो है पूछे गए हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो सकता है, इसको आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको बताना है। बहुत जो है आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो श्वेत क्रांति के प्रमुख शिल्पकार कौन है, तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में। बाकी जो है श्वेत क्रांति जो है ये आपका दूध उत्पादन से संबंधित है। इसके शिल्पकार कौन है, इसको जो है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, इसमें आपसे जो है जो भी ऑप्शन है सही उसको आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक समूह के द्वारा ग्रामीण जो है भारत में सबसे अधिक ऋण प्रदान किया जाता है? सहकारिता बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक या एक्सिस बैंक? तो यहाँ पे सहकारिता बैंक हो जाएगा। ठीक, तो ये जो सहकारिता बैंक है इसके द्वारा ग्रामीण जो क्षेत्रों में भारत में सबसे अधिक जो है ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक है, सहकारिता बैंक, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पादन में सबसे जो है अधिक हुई? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो हरित क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि करने में सफल रहा है? अनाज फसल, दलहन फसल, मसाले की फसल या सब्जियों की फसल? ठीक है, तो ये आपका अनाज जो फसल है ये हरित क्रांति मुख्य रूप से जो है किस उत्पादन सबसे अधिक वृद्धि करने में सफल रही है? तो अनाज सफल में जो है वृद्धि में, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है वृद्धि करने में ये आपका अनाज फसल ये सबसे अधिक वृद्धि करने में सफल रही है हरित क्रांति मुख्य रूप से, ठीक, उत्पादन में। चलिए अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखे होंगे गांव शहर वगैरह में, गांव बोलता हूँ, शहर में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, ट्रस्ट संस्थान जो समिति व स्व सहायता समूह ग्राम उद्योग स्थापित करने में सहायता करनी है, अभी तकनीकी प्रशिक्षण द्वारा ग्राम उद्योग स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने, ऐसे खादी ग्राम उद्योग उत्पादक विक्रय एवं विपणन की व्यवस्था करने, उपरोक्त सभी? तो इसका डी ऑप्शन हो जाए, उपरोक्त सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो ट्रस्ट जो संस्थान समिति है तो स्व सहायता समूह के ग्राम जो उद्योग में स्थापित करने में सहायता करना है। गाँवों अगर हम छोटे छोटे समिति वगैरह देखे होंगे, और तकनीकी प्रशिक्षण के द्वारा ग्राम उद्योग स्थापित करने में जो प्रोत्साहित करना, खादी एवं ग्राम उद्योग उत्पादों को विक्रय एवं विपणन की व्यवस्था करना। तो उपरोक्त सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। कृषकों को फसल हेतु ऋण निम्न में से किसके अंतर्गत जो है दिया जाता है? किसान क्रेडिट कार्ड, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बीमा विकास योजना या उपरोक्त में से कोई नहीं? ठीक है, तो कृषकों जो कि किसान होते हैं इनको जो है फसल हेतु, ठीक, मतलब जो है फसल के लिए कौन सा जो है ऋण प्रदान किया जाता है, किसके अंतर्गत दिया जाता है? तो जिसको हम शॉर्टकट में केसीसी भी बोलते हैं या इसको किसान क्रेडिट कार्ड भी बोलते हैं, इसके तहत जो है ये ऋण दिया जाता है किसानों को। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान जिसको NRLM बोलते हैं, ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान NRLM क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार ने किस वित्तीय संस्थान का जो समर्थन किया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जिसको वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन? तो इसका यहाँ पे हो जाएगा वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान क्रियान्वयन या कामों के लिए जो है भारत सरकार ने जो विश्व बैंक जो वित्तीय संस्था का समर्थन प्राप्त किया है, इसका जो है बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान NRLM किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? वर्ष 2009 में, 2010 में, 2011 में या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे इसका सी ऑप्शन जो है हो जाएगा सन 2011, ठीक है, जून के महीना में। तो ये जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान NRLM ये जो है जून 2011 में इसको जो है प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है।
बेल मेटल और अथवा जो है ढोकरा क्राफ्ट मुख्यतः किस समुदाय के व्यवसाय है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। महार समुदाय, घड़वा समुदाय, कलार समुदाय या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका बेल मेटल और ढोकरा क्राफ्ट मुख्यतः कौन से समुदाय का व्यवसाय है, बिजनेस है, ये आपका घड़वा कला समुदाय से संबंधित है। ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कौन सा जो व्यापक रूप से प्रचलित संक्रामक रोग है जो पशु एवं मानव को प्रभावित कर सकते हैं। एंथ्रेक्स, टाइफाइड क्षय रोग या रिंडर पेस्ट, ये माता महामारी है। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये व्यापक रूप से जो रिंडर जो पेस्ट है, ठीक है, तो ये माता जो है महामारी संक्रामक रोग है जो पशु एवं मानव को जो है प्रभावित कर सकता है, मतलब ये आपका संक्रमण कर सकता है, फैला सकता है। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के प्रमुख घटक हैं। उच्च उत्पादन किस्म के बीज का उपयोग या रासायनिक खाद एवं कीटनाशक का उपयोग, सिंचाई सुविधा का विकास या डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये हरित क्रांति के जो प्रमुख घटक ये सभी हैं ए बी सी डी। ठीक है, मतलब जो है उच्च उत्पादन किस्म बीज का उपयोग किया जाना, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक का जो है ज़्यादा मात्रा में उपयोग करना, सिंचाई सुविधा का विकास, उपरोक्त सभी ये जो है हरित क्रांति के जो है प्रमुख घटक है। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बैंक प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, गलत उसको बताना है। तो भारत के समस्त बैंक जो है आरबीआई रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित है। ठीक है, ये भी सही है। सभी के बैंक जो है आरबीआई के अंतर्गत काम करती है। सहकारी बैंक सहकारी समिति जो अधिनियम 1965 से जो है नियंत्रित होते हैं। समस्त बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक राज्य शासन होता है, या भारत का अधिकांश बैंक जो है राष्ट्रीयकृत है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो समस्त बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक राज्य शासन होता है। ठीक है, तो ये बैंक प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये आपका सी वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, समस्त बैंक का सबसे बड़ा जो शेयर धारक राज्य शासन होता है ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को। ठीक है, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, पहला सही हो जाएगा। सहकारी बैंक से अधिनियम 1965 तो ये भी सही है। और भारत के अधिकांश बैंक राष्ट्रीयकृत होते हैं। ठीक है, मतलब जो है सी ऑप्शन यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्व सहायता समूहों में सामान्यतः सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो लगभग 10 से 20 यहाँ पे होती है। इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि उपकरणों की विशेषताएं तैयार की जाती है भारतीय मानक संस्थान के द्वारा, भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा, या सी है कृषि मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे भारतीय मानक ब्यूरो। ठीक है, तो कृषि उपकरण या उपकरणों की विशेषताएं तैयार की जाती है भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। तो बाकी चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगे तो। थैंक यू।